हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको टॉपिक कराया संविधान सभा एवं प्रक्रिया, तो उसमें टॉपिक में क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे 52, आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जानिए, टॉपिक है हमारा संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत टॉपिक है और वही क्वेश्चन में आपको करा रहे हैं जो आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, उससे पहले मैं कुछ आपको जानिए, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, टॉपिक क्या है? टॉपिक है संविधान का स्रोत। क्या है टॉपिक? संविधान का स्रोत। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बताएंगे। पॉइंट संविधान सभा, संविधान का स्रोत से रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड बताएंगे, आप जानिए। उससे पहले मैं आपको पंक्तियाँ कुछ सुनाएंगे जो अक्सर हमें भी प्रफुल्लित करती हैं। ओ माही मेरी क्या फ़िक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं, और चाँद हमेशा रहता है। अच्छा है, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। ओ बतलावे सुन बतलावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत में, मैं कितना नसीबों वाला था। तो ये पंक्तियाँ आपको समझ में आई होंगी, निश्चित ही आपको समझ में आई होंगी। तो हम अब आपको टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट आपको बताएंगे। देखिए, जानिए क्या है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्या है? भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। समझ में आ रहे होंगे आपको पॉइंट। और आपको समझ में आए तो सेशन को आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर क्लियर करें। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध का प्रावधान लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मूल कर्तव्य
तथा प्रस्तावना में न्याय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। भारत की संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है? यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्री एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर? क्या है क्वेश्चन? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। क्या है? डी ऑप्शन, यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से। क्लियर? क्या है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट कराएंगे, आप समझिए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कितना अच्छा पॉइंट है। क्या है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा, जो उद्देशिका है ना, उसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ये बीपीएससी प्री 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? और यूपी पीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बी ऑप्शन, संविधान। क्या है? संविधान। क्या है? संविधान। क्लियर? इससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जानिए, समझिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देशिका का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन की सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। क्या है? समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। क्लियर? तो क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है? यूपी पीसीएस प्री 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी पीसीएस मेंस प्री 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो आप समझिए क्या है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और इससे रिलेटेड पॉइंट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। क्लियर? तो आपको ये पॉइंट जो मैंने आपको कराए हैं समझ में आए होंगे। क्या है?
भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था? ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, यूपीपीसीएस प्री 2008 में क्वेश्चन है आया हुआ है। समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत और यूएसए में। क्या है? भारत और यूएसए में। क्लियर। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है किस किस में? भारत और यूएसए में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता दिए ऊपर, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। क्लियर। नेक्स्ट दोबारा फिर समझिए पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IAS प्री 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जानिए क्या है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्या है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित किस देश से संबंधित है? क्लियर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कनाडा। क्लियर। तो इससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, समझिए, जानिए क्या है और ये जानिए किस एग्जाम में आया हुआ है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। क्या है? भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। समझिए क्या है? भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? क्लियर। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। में क्वेश्चन आया है। क्या है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा। किस पे आधारित है? कनाडा। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता दिया। क्या है? भारत की संघात्मक व्यवस्था और भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। भारतीय संविधान में
राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया जा गया है? भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो यूपीपीसीएस प्रिय 2017 में क्वेश्चन हुआ, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर क्या है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। क्लियर? तो इससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, समझिए, जानिए। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। अब ये IAS जानिए, IAS प्री 1998 में क्वेश्चन आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। क्लियर? इससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आए। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस एग्जाम में ये भी देखिए, बीपीएससी प्री 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है। बीपीएससी 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्या है? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्लियर? इससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जानिए, समझिए। क्या है? अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, क्या हो सकता है आप बताइए और कमेंट में जरूर लिखिए। क्या है? ऑस्ट्रेलिया से। क्या है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन। और ये किस एग्जाम में? झारखंड पीसीएस प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। झारखंड पीसीएस प्री आया हुआ है एग्जाम में ये क्वेश्चन। झारखंड पीसीएस प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड मैं आपको पॉइंट बताएंगे, जानिए, समझिए
भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे समवर्ती सूची इसे सातवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है। ये देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस एग्जाम में आया हुआ है, वो भी यूपीपीसीएस मेंस 2011 में, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में लगातार देखिए, और यूपीपीसीएस ... मेंस किस में आया है, 2014 में क्वेश्चन आया हो। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011, 2012, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान ने 7वीं अनुसूची में वर्णित सूची की अवधारणा को ग्रहण किया गया था। क्लियर। इस क्वेश्चन जो है ये यूपी लोअर प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या है, भारत के संविधान ने 7वीं अनुसूची में वर्णित सूची के अवधारणा को ग्रहण किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। क्या है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसी से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता दिया 11 नंबर क्वेश्चन में। समझिए, मैं दोबारा आपको बताएंगे। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए, 50 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। यूपीपीसीएस प्री 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए, जानिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वे आयरलैंड। क्या है, आयरलैंड। क्लियर। तो आप जानिए, समझिए, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है और संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 तहत के उपबंधित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं के लिए किया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? जानिए समझिए। यूपी लोअर प्री 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आयरलैंड। क्लियर? इसी से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, आप फिर दोबारा समझिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है और संविधान में इसे भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक में उपबंधित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आयरिश गणतंत्र। क्या है? आयरिश गणतंत्र। क्लियर? और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में? यूपी PCS प्री 1998 में। किस में? 1998 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। अब मैचिंग है, देखिए, जानिए, समझिए। भारत के संविधान के लक्षण है, एक साइड लिखा हुआ है भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से गृहीत हैं। क्लियर? मूल अधिकार जो ऑप्शन क्या है? सी। ए का क्या है? सेकंड। बी का क्या है? फर्स्ट। सी का क्या है? फोर्थ। डी का क्या है? थर्ड। जानिए। अब मूल अधिकार हैं, कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और शासन की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है? यूके से। आपात उपबंध जो हैं कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से। राजनीतिक के निदेशक तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। क्लियर? अब देखिए, ए का क्या है? सेकंड। बी का क्या है? फर्स्ट। सी का क्या है? फोर्थ। डी का क्या है? थर्ड। क्लियर? और ये क्वेश्चन आया हुआ है IAS 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जानिए, समझिए इनके बारे में। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन यूके से। और आपात उपबंध कहाँ से? जर्मनी का बीमर संविधान। क्लियर? राजनीति के निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। क्लियर? जानिए, समझिए। मौलिक अधिकार मैचिंग है। अब ऑप्शन क्या है इसमें? देखिए, ऑप्शन डी है। ए का क्या है? डी। बी का क्या है? थर्ड। सी का क्या है? फर्स्ट। डी का क्या है? सेकंड। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी अधिकार पत्र। राजनीतिक के निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश संविधान। और मंत्रिमंडलीय सरकार। सी का क्या है? फर्स्ट। किससे है? ब्रिटिश संविधान से। क्लियर? केंद्र राज्य संबंध कहाँ से?
कनाडा के संविधान से। क्लियर? ये आपको समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए, जानिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिकी अधिकार पत्र। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिकी अधिकार पत्र। और राजनीतिक के निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरिश संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? कनाडा के संविधान से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। विधि का शासन, जो ऑप्शन क्या है इसका? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? डी। ए का क्या है? सेकंड। बी का क्या है? थर्ड। और सी का क्या है? फोर्थ। और डी का क्या है? फर्स्ट। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। विधि द्वारा क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? बी का थर्ड। क्या है? जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिए गए हैं? फोर्थ। क्या है? कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? अब आप इस क्लास, अगर आपको यहीं तक है ये क्लास, आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेशन को और शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।